हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में अगला टॉपिक मैंने लिया है विटामिन्स, जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन का जो आविष्कार था वो फंक ने 1911 में किया था, 1911 में किया था। ठीक है, अभी हम ये देख लिया। कभी ये भी पूछ सकता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने किया था 1911 में। अब जो प्रश्न हमने दिए हैं उसमें हम लोग देखते हैं, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो दो तरह के विटामिन होते हैं। एक कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो होते हैं, विटामिन बी एवं विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं बताइए आप लोग? विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी सारे जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो अतः ए डी ई के जो होता है विटामिन वो वसा में घुलनशील होता है। अब इसका उत्तर देखिए, उत्तर डी है। तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन पे एक क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है, ये है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है और वसा में घुलनशील विटामिन उसके अलावा जो होते हैं। तो ए डी ई के हुआ, तो अतः इसका विकल्प होगा डी सही है, उत्तर डी सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो अभी मैंने क्या बताया है कि बी और सी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका उत्तर ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन ए जो होता है उसकी कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी इसी प्रश्न में देख लीजिए, रेटिनाल। रेटिनाल कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या होता है, रेटिनॉल नाम होता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है आपका रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है अब देखते हैं। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है बेसिकली दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी। तो इसमें ऑप्शन जो है अंडा, गाजर, केला, आलू, इन सब में सबसे मेन स्रोत होता है विटामिन ए का गाजर होता है। इन चारों उत्तर में से हमें खोजना है, तो गाजर प्रमुख स्रोत होता है इसका। ठीक है, तो उत्तर बी सही हो गया। आइए अगला देखते हैं, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। अब इसमें चारों ऑप्शन है, नींबू वंश के फल है, केला है, अंगूर है, खुबानी। अभी मैंने बताया उन सारे ऑप्शंस में हम लोग को छांटना है, तो अतः इसका विकल्प डी होगा, खुबानी। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न हमारा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ई जो होता है उसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, टोकोफेरॉल नाम होता है। याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कभी एग्ज़ाम में, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, विटामिन ई का। इसमें प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं इसकी कमी से। इस विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं, अतः इसका विकल्प ए सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी किस में पाया जाता है। तो विटामिन डी जो होता है उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल नाम होता है। और ये मक्खन, यकृत, अंडा, इन चारों चीज़ों में पाया जाता है। इस ऑप्शन जो चारों है इसमें इसका डी ऑप्शन सही होगा इन सभी में। तो क्या मैंने बताया है, विटामिन डी का सबसे पहले बताया रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इससे बच्चों में
ये बीमारी इससे कौन सी होती है, तो बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है बच्चों में, रिकेट्स बीमारी हो जाती है। और बड़ों में ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप साथ साथ इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी याद करते जाइएगा। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाती है और बड़ों में हो जाती है ऑस्ट्रियोमलेशिया, बड़ों में हो जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है क्वाशियोरकर रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि ये रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न है हमारा, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया ना कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, तो एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहेंगे, तो विटामिन डी को कहेंगे एंटी रिकेटिक विटामिन। ठीक है, तो उसका उत्तर बी हो गया, विकल्प बी सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, सब मैंने बता दिया है, बहुत आसान है, अगर साथ साथ याद करते चलेंगे एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, उत्तर डी सही है। अब ये देखिए आगे प्रश्न, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है, मुख्य स्रोत अगर हम देखें तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, इससे बेहतर कोई सोर्स हो ही नहीं सकता विटामिन डी का, तो इसका विकल्प ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन डी युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ना हो पाए कौन सी बीमारी ना। प्रश्न फिर से पढ़िए, हमेशा एग्जाम में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ज़्यादातर गलतियां तो होती हैं, हम आते हुए प्रश्न रहते हैं और हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलत हो जाते हैं हमारे। तो ये देखिए, बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन डी युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें कौन सी बीमारी नहीं हो पाए, तो रिकेट्स ना हो पाए, क्योंकि विटामिन डी आया है इसमें, तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो तुरंत सामान्य साधारण सा प्रश्न है, बस घुमा के पूछ दिया है, तो रिकेट्स हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है, तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अब विटामिन के का रासायनिक नाम याद करते चलिए साथ साथ। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक, इसका उत्तर हो गया ए। अब आगे प्रश्न है, बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो क्या प्रश्न है, बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो हम देखेंगे कि बेरी बेरी जो होता है वो हमारा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से यानी कि विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग होता है। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत रिपीटेड प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन बी। अगर ऑप्शन में होगा विटामिन B1 तो हम B1 लगाएंगे। उसके बाद से ये भी पूछता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन नाम होता है रासायनिक नाम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए एकदम सेम पैटर्न, कुछ पैटर्न है विटामिन्स के, वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बस हमें याद करना है और हमारे उत्तर एकदम आपके हाथ में होता है इसको सही करना। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, अब देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। देखिए विकल्प इसका ए है। ठीक, तो राइबोफ्लेविन। ठीक, अतः इसका विकल्प हमारा ए सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, तो विटामिन के जो होता है उसकी कमी से हेमरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम मैंने क्या बताया था,
फिलोक्विनोन बताया था। ठीक, रिवाइज हो गया आप लोग का। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। हर विटामिन का रासायनिक नाम हम लोग को याद कर लेना है, कोई भी कभी भी पूछ सकता है। जितने तरह के विटामिन है सबका रासायनिक नाम याद होना चाहिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक, अतः इसका विकल्प ए सही है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है या पांडु रोग हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्ताल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है, तो विटामिन B12 की कमी होता है। क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता या रक्तगत अव्यवस्था हो जाती है, यानी कि एनीमिया हो जाता है। अभी हम बताएं कि एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है, यानी कि हमारे शरीर की शिराओं और धमनियों में जो खून, पिछले वीडियो में मैंने बताया था शिराओं और धमनियों के बारे में, रिवाइज कर लीजिएगा साथ। हमारे शरीर की शिराओं और धमनियों में जो खून प्रवाहित होता है उसमें करीब आधा भाग जो होता है रक्त कणों का होता है। ठीक, तो ये रक्त कण जो होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो होता है वो रक्त कणों के निर्माण में सहायक हो जाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका विकल्प डी सही हो गया। अब लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। इसका विकल्प बी सही होगा। मैंने गलती से इस पर डी PDF में लिख दिया है। इसका विकल्प होगा हमारा बी, एनीमिया सही होगा इसका उत्तर। अभी हम डिस्क्रिप्शन बता चुके हैं बहुत अच्छे से कि लोहे की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, और ये इसका विटामिन B12 की कमी से ही हमको एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या बताया था आप लोग बताइए? साइनोकोबाल्मिन नाम होता है विटामिन B12 का। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी सही होगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा PDF में। इसका विकल्प बी सही है, एनीमिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है, तो त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले, दृष्टि से संबंधित समस्याएं, ये सभी। तो ये चारों चीज़ों जो हैं वो विटामिन B12 से कमी के लक्षण ही हैं। ठीक है, तो विकल्प इसका डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो शरीर की वृद्धि एवं शरीर को स्वस्थ रखने में का जिम्मेदार होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B12 जो होता है उसकी कमी अभी मैंने पूरा समझाया था, सारी चीज़ें समझाई थी कि विटामिन B12 कमी से रक्त जो होता है हमारा आधा भाग ही पहुँच पाता है। डिटेल समझाया, बार बार पढ़े सुनेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर डी सही है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सीलियक रोग जो होता है वो विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D, सीलियक रोग जो होता है विटामिन D और विटामिन B12 दोनों, इसमें विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है और विटामिन D की कमी हो जाती है, तो ये सीलियक रोग हो जाता है। और सीलियक रोग जो होता है वो छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है। तो कभी ये भी पूछ सकता है सीलियक रोग किसको नुकसान पहुंचाता है? तो छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है, जहाँ पर लोहा, फोलेट, विटामिन D और विटामिन B12 अवशोषित होते हैं। ठीक है, ये छोटी आंत में अवशोषित होते हैं तो उसी को नुकसान पहुंचाता है। अतः सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D और विटामिन B12 की। आइए अगला क्वेश्चन है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन C का देखें मुख्य स्रोत क्या क्या होता है? विटामिन C का मुख्य स्रोत नींबू,
आपके खट्टे फल जो होते हैं, उसके बाद संतरा, टमाटर, अंकुरित अनाज, ये सारे हमारे विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया स्कर्वी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। यह अस्थियों, त्वचा व संयोजन ऊतकों के निर्माण, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है। और विटामिन सी जो होता है वो दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ भी रखता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो मसूड़े जो होते हैं, फूल जाते हैं, वो भी विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो इसका उत्तर बी सही है, विटामिन सी। अब रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो चारों विकल्प देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन व विटामिन, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज। तो इसका उत्तर होगा विटामिन व खनिज जो होता है वो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं। सारे प्रश्नों को याद करते हुए जाइए, एग्ज़ाम में सब पूछा हुआ है और ये सब बार बार पूछता है, और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए जो हमारे बार बार पूछते हैं। नए प्रश्नों के साथ साथ पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और यहीं पे ये विटामिन का जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला थी ख़त्म होती है। अब अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और प्रश्नों को याद करते चलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच।